हेलो। हाँ, हमने आप लोगों से अगले वीडियो में कहा था कि हम अशहाब के कवियों के बारे में तो जानकारी कर चुके थे और हम आपको अगले वीडियो में कुंभन दास के बारे में बताएंगे। तो कुंभन दास जी अशहाब के सबसे बड़े कवि थे और इन्होंने गुरु वल्लभाचार्य से सबसे पहले दीक्षा पाई थी। इनका जन्म 1468 ईस्वी में गोवर्धन क्षेत्र मथुरा में हुआ था और इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी और इन्होंने अपने गुरु से गुरु दक्षिणा 1492 ईस्वी में पाई थी। इतने प्रश्न आप लोगों को महत्वपूर्ण है। और यह है कि कुंभन दास आंसू कवि थे। आप लोग क्या बता सकते हैं कि आंसू कवि किसे कहते हैं? आंसू कवि वह कवि होता है जो किसी बात पर सोचे और तत्काल काव्य रचना कर दे, उसे ही आंसू कवि कहते हैं। जैसे कि आंसू कवि अगर कोई पूछते कि सिद्ध करो कि कुंभन दास आंसू कवि थे, तो हम लोग बताएंगे कि एक बार की बात है कि तानसेन ने अकबर से कहा कि अकबर ने तानसेन से कहा कि आप गाते बहुत अच्छा हैं। तब तानसेन ने कहा कि हमसे अच्छा गाने वाले तो कुंभन दास जी हैं। तो अकबर ने कहा कि कुंभन दास को बुलवाओ। तानसेन के कहने पर अकबर ने कुंभन दास के पास सेना भेजी। जब कुंभन दास के पास सेना भेजी तो कुंभन दास ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। एक बार सेना वापस आ गई। जब दोबारा अकबर ने फिर कहा कि जाओ उनसे कह दो कि यदि आप सेना के बुलावे पर नहीं आ रहे तो आपको मैं खुद बुलवाने आऊँगा। तो कुंभन दास जी को लगा कि अगर मेरे पास बादशाह अकबर आएगा तो इसके साथ और सैनिक आएंगे। जब और सैनिक आएंगे तो मेरी भूमि दूषित हो जाएगी। तो इससे प्रभावित होकर या मान लो कि अकबर की विनम्रता को सुनकर कुंभन दास जी चले गए और जाने में उनकी चप्पल टूट गई। भगवान का भजन भी नहीं कर सके, अपने नित्य क्रियाकलाप भी नहीं कर सके। उनका समय ही बहुत बर्बाद हुआ। जैसे ही उन्हें अकबर के सामने पेश किया गया तब वैसे ही उनके सैनिकों ने कहा कि ये बहुत बड़े बादशाह हैं, इनसे प्रणाम करो। तो कुंभन दास जी ने अकबर से प्रणाम तो नहीं किया और जाते जाते बोलने लगे, को संतन को कहाँ सीकरी सो काम। इन संतों का सीकरी में क्या काम है? आवत जात पनहिया टूटी, आने और जाने में चप्पल टूट गई, बिसरी गयो हरि नाम। और मैं अपने भगवान श्री कृष्ण का भजन भी नहीं कर सका। जाको देखे दुख लागे ताको करी प्रणाम करनाम। जिसको देखते ही मुझे दुख लग रहा है और मुझे बार बार प्रणाम करना पड़ेगा। तो इस बात को सुनकर अकबर बहुत लज्जित हुआ और उसे ऐसा लगा कि इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सीकरी से कोई मतलब नहीं, जिसको राजकाज से कोई मतलब नहीं। अब आप लोग क्या बता सकते हैं कि इनकी कोई रचना है? इनकी कोई स्वतंत्र रचना देखने को नहीं मिलती। एक है काकरोली विद्या विभाग प्रयाग। काकरोली विद्या विभाग प्रयाग में इनके 186 पद हैं और संकलित हैं। और एक है नाथ द्वार पुस्तकालय, उसमें इनके 367 पद संकलित हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ इनके 7 पुत्र थे। इन्होंने वल्लभाचार्य से सबसे पहले शिक्षा पाई थी। दार्शनिक पीठिका तैयार करने वाले सबसे बड़े कवि हैं। ठीक है भैया, आज के वीडियो इतने पर, धन्यवाद।